बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, खाने काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फलां चीज़ छुपी हुई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, और आप भी काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो को जितने भी मुसलमान भाई देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कबूल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरफ मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। और 1400 सालों से, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चाकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन इस रुए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जमीन है, और इतिहास और साइंसों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाई 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी है। इस सतूनों में जो लकड़ी का काम ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी को ये तीनों पिलार बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई है। काबा शरीफ में एक दरवाजा है। इसके ठीक सामने एक महराब है, यानी कि ये महराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके अपनी नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते थे जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसे कि हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था, दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जीना है जो छत की तरफ जाता है। उसके एक दरवाजा है, उस पर पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगाया गया है, जिस पर निहायत ही दिलकश नक्शे बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज पर्दे लटके हुए हैं, जिस पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसलिए इन पर गर्दो गुबार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का एक अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के कुछ जरूरी चीजें महफूज है। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा गया है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है।
जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफ काबा बदला जाता है तो ये ढक्कन उठा दिया जाता है। फिर खाने काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराग से गुजरकर छत से जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की सीढ़ियां बनाई गई और इनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई है, जिनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगमरमर का है। ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बनाया है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढापा गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों में काबा की छत को भी ढक रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप यूँ समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पीलार के इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते 2 लालटेन की तरह के लैंप है। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है, लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा शरीफ की ऊपरी दीवारों पर्दों से ढकी हुई है, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाने काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो, मगर इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी बह गया था, मगर न्यू बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाने काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाने काबा को तामीर किया हुआ। ये उस वक्त खाने काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर गया था। ये देखकर उस वक्त कबीलाई कुरैश के तमाम सरदारों ने ये फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त वहाँ अबू अमर वहाँ मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे से हो, यानी कि कोई सुद का कारोबार या जिस्म फरोशी के कमाए हुए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए। इसलिए सभी कबीलों में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया कि फला हिस्सा तुम्हारे हवाले हैं, फला हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो उसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो काबे को गिरा सके। फिर वालिद बिन मुदीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हजरे अस्वद से यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू किया।
ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वालिद बिन मुदीरा पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही पहले जैसा कर देंगे, और अगर उन्हें कुछ नहीं होता तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में मदद करेंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई। लोगों ने देखा कि वालिद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़े हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी हैं। उसके बाद खानाए काबा को फिर से तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार कहने पर अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी खानाए काबा को तामीर किया। आज जिस काबे को दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का ही काबा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।